यार्ड जैसे मैं पहुंच गया था तो मुझे एक गज़ब गाड़ी दिखी, और वो कौन सी दिखी तो वो है पल्सर NS 160। अब ये क्यों स्पेशल है, जो आप एक झलक में देख रहे होंगे ना, तो ये हेडलैम्प्स का सेटअप और इसका जो मीटर कंसोल है भाई साहब वो चेंज हो गया। ऑलरेडी आप बहुत सारे रिव्यू देख चुके हैं, बट मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा एक अलग फॉर्म पे, ये 200 के कंपैरेबल टर्म में बेहतर क्यों है, या तो 125 के कंपैरेबल टर्म जो कि ये 125 खड़ा हुआ है इसके कंपेयर पे ये चीज़ें बेहतर क्यों हैं, मैं एक बार अपने तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर NS 125 के कंपेयर में करेंगे तो ऑफ कोर्स चक्के आपको बड़े मिल जाते हैं, थोड़ा सा बल्कियर लगता है, बहुत सारा चीज़ बेहतर है। और 200 के कंपेयर में बेहतर क्यों है वो मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो मेन चेंजेस है, जो हेडलैम्प्स और डिजिटल, इसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो 160.3 सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट है, जो कि लगभग आपको ये वाला जो इंजन है ये 17.2 PS का पावर और 14.6 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो डुअल चैनल ABS के साथ ये आती है, और 300 mm के डिस्क रहते हैं कहाँ पर, फ्रंट पे जो ये वाला भाग है, तो इसमें आपको 300 mm के डिस्क प्लेट मिल जाते हैं। और वहीं पर 230 mm का डिस्क प्लेट अगर आप पूछे कहाँ मिलता है तो वो पीछे मिलता है, जो कि ये वाला है। और वो क्यों मिलता है, ऑफ कोर्स सामने ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने 300 mm सामने रखा गया। इसके अलावा जो फ्रंट का टायर सेक्शन आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार की ग्रिपिंग पहले देख लीजिए। और इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ इसमें आपको 100/80 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप मिल जाते हैं। वहीं पर पीछे अगर मैं दिखाऊं, पहले सबसे पहले ग्रिपिंग को टैली कर लेते हैं, तो ग्रिपिंग कुछ ऐसा मिलता है। और 130/70 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीज़, इसका लेंथ वेंथ मैं बताऊंगा ही, पर उसके पहले मैं इसको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो है इसका हेडलैम्प्स का सेटअप। तो अगर गाड़ी का मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ब्लैक रेड का ये फॉर्म है, ये मुझे सबसे ज़्यादा बल्कियर लगा, जिसमें प्रेडेटर लुक के साथ सामने हेडलैम्प्स का सेटअप ऐसा मिल जाता है, जो कि 2 भागों में विभाजित है। ऊपर वाला भाग देख रहे होंगे तो इसका रिफ्लेक्शन अच्छा है, और वहीं पर पीछे वाला भाग जैसे देख रहे होंगे तो ये वाला देखिएगा कि नीचे एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन जो मिलना चाहिए इस DRL के सेटअप के साथ वो मिल जाता है। एक बेस्ट पॉइंट मुझे इस गाड़ी की ये लगी कि भाई साहब आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। 125 के कंपेयर में मुझे थोड़ा सा अटकता था, क्योंकि 125 में हैलोजन देते थे, अब इसमें LED दिए हैं, तो अपग्रेडेशन तो ठीक ठाक जो होना चाहिए था वो है। तो ये हेडलैम्प सेटअप के बाद मेन खेल चालू होता है भाई साहब, ये वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, और चालू अगर मैं करूँ तो कुछ ऐसा चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद ये देखिए पूरा इसका सेटअप है, जिसमें फ्यूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ बताएगा, कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो। 125 के कंपेयर में एक चीज़ और बता देता हूँ कि NS 160 पे ऊपर ये जो नेविगेशन लिखा हुआ है वो मिलता है, वहीं पर NS 125 में नहीं मिलता है। इसके अलावा मैंने कंपैरिजन वीडियो भी डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैनुअल कुछ सेटअप करने के लिए यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, कितने किलोमीटर में गाड़ी चलती है वो इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ ओडो सेट है, और ये ऊपर RPM का इन्फॉर्मेशन बता देता है। और यहाँ पर गियर फॉर्म में कौन सा क्या सेट है, न्यूट्रल है कि नहीं, जैसे अभी मैं न्यूट्रल लगाया तो वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। साथ में नॉन डिजिटल फॉर्म में भी ये चीज़ें बता देता है। साथ ही साथ अपर में गाड़ी चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन। ऊपर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर गियर 2 भी शिफ्ट हो गया। इसके अलावा राइडर पर्सपेक्टिव अगर आप चलाते हैं और मैं हाथ को रखूँ यहाँ, तो गाड़ी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो मैं वाइड एंगल लेंस से दिखाऊँ तो यहाँ आप समझ लीजिए कि गाड़ी चलाते समय आपको सामने जो दृश्य दिखने वाला है कुछ ऐसे दिखने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर टैंक है, दोनों साइड आपको पल्सर लिखा हुआ मिलेगा। ये 125 के कंपेयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगता है 160 का। ये ब्लैक कलर है, रेड इनपुट है, सीट ऑन एन एवरेज मुझे जो राइडर है वो उसका सीट कंफर्टेबल और सॉफ्ट लगा, वहीं पर थोड़ा सा ये मुझे कड़ा लगा। अगर आपको कुछ अलग पता चलता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर लगता है, और पीछे ये जो है ना थोड़ा सा कड़ा है, जैसे मैं नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ, और वहीं पर यहाँ देखिएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कुशनिंग इसका सॉफ्ट लगता है। पीछे यहाँ पर NS 160 लिखा हुआ है, और दूर से वो कैसे दिखता है गाड़ी, तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड इन अ लुक फॉर्म। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। तो इसका ओवरऑल लेंथ 2017 है। विड्थ अगर आप इसकी चौड़ाई को पकड़ें, चाहे वो इधर से देखें या तो फिर आप देखें इसके सामने से, तो यहाँ पर आपको 804 mm का मिल जाता है। हाइट है नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप हाइट्स का सेटअप देखिएगा
तो 1075 और ग्राउंड क्लियरेंस है 168। इसके अलावा कर्व वेट 158 है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर का। तो इन सब चीज़ों के साथ ओवरऑल ये गाड़ी ऑन एन एवरेज परफेक्ट लगती है। स्पेशली मुझे लुक फॉर्म पे लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। और वो लुक फॉर्म कौन सा है, तो वो ये वाला लुक फॉर्म है जिसके कारण थोड़ा सा गाड़ी बल्कियर लगती है। NS 125 के कंपेयर में तो बेहतर ही लगता है। अब 200 के कंपेयर में गाड़ी बेहतर क्यों है, जैसे इसका ऑन रोड के बारे में बात करें तो इसका पिछला मॉडल 170 का पड़ता था, तो अभी नया मॉडल कह सकते हैं कि लगभग 174 से लेकर 182 के बीच में ऑन रोड प्राइस मेरे सिटी में जाने वाला है। आपके सिटी में कितना जा रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके कारण ये थोड़ा सा 2S NS 200 के कंपेयर में एक बेटर ऑप्शन हो जाता है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल सब चीज़ें मिल रही है। पावर भी ठीक ठाक है, ग्रिपिंग अच्छा है, बल्कियर लुक दिखता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की माइलेज आपको बेहतर मिल जाता है। NS 125 के कंपेयर में ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। CC अच्छा है, पावर अच्छा है और 200 अगर आप लेते हो थोड़ा माइलेज कम मिलेगा और सेम अगर आपको लुक मिल रहा है तो आई थिंक इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे पैमाने में बेहतर होगा। तो ये था एक क्विक फॉर्म मेरे पर्सपेक्टिव से समझने के लिए कि NS 125 के कंपेयर में 160 कैसा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिटी पे कितना कीमत जा रहा है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।